उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, हाँ। ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं है। ये तो बन चुके हैं भिखारी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अफगानी बार बार पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं और इस बार तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी को जलील किया है। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था तब अफगान डिप्लोमेट्स खड़े भी नहीं हुए। इस खबर को सभी पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और अब तो पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में आके बोल रहे हैं कि अफगानी ने हमारे घर में घुस के हमारी बेइज्जती कर दी है। तो अब तो पाकिस्तान की बेइज्जती हर कोई करने लगा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताएं, अफगानिस्तान क्यों हमारे से थोड़ा दूर दूर रह रहा है? थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा, और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ठीक ये है। जो हमारे हुक्मरान है, पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़ इतना सा ही पढ़े हूँ। नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं, कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया ठीक है। है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना लेकिन चाहिए था। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं। वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े। हमें मेरी क्या? बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं, मुझे इस पे एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए। रिस्पेक्ट ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, हाँ। ठीक है। टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब आजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया, यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ बातें अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये अजमल के साथ उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने। वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ऊपर ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल के साहब? बांग्लादेशी यार। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी। लेकिन जो मीडिया पे, हमारे मीडिया पे चला। देखिए, हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना, जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? कि हर जो इस्लामी मुल्क है जी, उसको अपने बरादर इस्लामी ममालिक के जो शियार हैं, ठीक है, जो उनकी इम्तियाजी पहचान है, ठीक है, तराने के हवाले से है या किसी और जहत के लिहाज से, तो जो तहजीब है और जो अखलास है वो ये कहता है कि भाई आप अगले के साथ मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि अगले के दिल को
मायूसी गुजरे या आपके लिहाज से वो तंग नजरी का या तंग दिली का शिकार हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए ठीक है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, खा वो मुसलमान अफगानिस्तान में रहता है, खा वो सऊदी अरब में रहता है, खा वो पाकिस्तान में रहता है या कहीं इंडिया में रहता है। देखे सारे मुसलमान भाई हदीस पाक की रूह से भाई भाई हैं, ठीक है, और हमारी पहचान है इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं जी, बात जरूर। कंप्लीट करूं, हमारे मुल्क को चाहिए कि जब उनके मुल्क में जाएं तो उनका जो कौमी तराना है उसके अदब में ये भी खड़े हूं, ठीक है, और जब हमारा तराना चलाया जाए तो वो भी अदब व एहतराम को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट को पेश नज़र रखते हुए, एक बरादराना ताल्लुकात को पेश नज़र रखते हुए वो भी इसमें अगर शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो हमारे भाई इस पर डिबेट करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार, हम दलाइल देने के लिए नहीं, उनके सवालात मैं लेके आया हूँ ना, समझ लें। मैं जो सवाल करूंगा वो उनके ओपिनियन होते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही मैं आपसे सवाल करूंगा। वो कहते हैं हम कैसे मोहब्बत करें आपसे कि हमारा ही डिप्लोमेट जब इस्लामाबाद में आया आपने उसे पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि भाई भाई हैं, तो भाइयों को कोई गिरफ्तार करवाता है? देखिए इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बुनियादी कमजोरी है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वला तफर्रकू, आपस में तफरका न डालो कि फिर इससे तुम कमजोर हो जाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम पहले तो बटे हुए हैं फिरकों में, ये चीज है। अच्छा, फिर हम आगे बट गए मजीद छोटी छोटी तंजीमों में, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपों में। बिल्कुल। तो ये जब हमने अल्लाह के अहकाम को या गए। खास तौर पर इस हुक्म को पेश नजर नहीं रखा, तो अब अल्लाह का हुक्म जो है वो तो वाज़ेह है कि तुम कमजोर हो जाओगे। अब हम हुए हैं कमजोर। अच्छा, अमेरिका से हम इसलिए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं गुज़श्ता 70 सालों से जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं, जो इस मुल्क पर बराजमान है, ठीक है, असल में मेरे नज़दीक हो सकता है ईमानदार भी हूँ बीच में कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो करप्ट हैं, ठीक है, और इनका रुपया पैसा पड़ा हुआ है अमेरिका में। अभी भी खबर ये है, बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के विजिट के लिए अमेरिका गए, और डेफिनेटली वो $7 बिलियन के लिए गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत ही इंटरफियरेंस किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए अमेरिका को एयरबेस भी दिया था, और दूसरी साइड पाकिस्तानी अफगानी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं। तो अब अफगानी को तो समझ आ गए है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत ही डबल स्टैंडर्ड किया है, इसलिए अब वो भी अपना बदला पाकिस्तान से लेने लगे हैं। और वीडियो में एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था, वो बांग्लादेशी था। तो ये बात तो पाकिस्तानी की बिल्कुल झूठ है, क्योंकि कसाब प्रॉपर पाकिस्तानी था और इनका सबूत भी है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तानी हर जगह पर इस्लाम को घुसा देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस्लाम से दुनिया चलती है? इसलिए तो अब यूरोप वाले भी ऐसे लोगों से तंग आ गए हैं और अपनी कंट्री से अब ऐसे लोगों को निकालने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अब यूरोप में भी बहुत गंदगी फैला दी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।